पिंजरे वाली हवेली। बिहार के एक छोटे से गांव नरकटिया में एक जर्जर हवेली खड़ी थी, पिंजरे वाली हवेली के नाम से मशहूर। इस हवेली का इतिहास भयानक था। कहते थे 100 साल पहले वहां एक तांत्रिक रहा करता था, भैरवनाथ। वह बच्चों की आत्माओं को पिंजरों में कैद कर तांत्रिक शक्ति बढ़ाता था। एक रात गांव वालों ने मिलकर हवेली को आग लगा दी। भैरवनाथ और उसके पिंजरे वहीं जलकर खाक हो गए। लेकिन मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया था, मेरे पिंजरे फिर से भरेंगे एक दिन। तब से हवेली वीरान थी। पर हर साल आषाढ़ की रात हवेली से बच्चों के रोने की आवाज आती थी। गांव के 5 नए लड़के थे, साहिल, मधुर, विक्रम, प्रीत और अभिषेक। वे साहसी थे और इन किस्सों को झूठ मानते थे। एक दिन साहिल ने कहा, चलो हवेली में रात बिताते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो पूरे गांव को बता देंगे, भूत कुछ नहीं होता। बहुत सोचने के बाद सब राजी हो गए। रात 12 बजे 5 टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, दरवाजे अधटूटे, खिड़कियां झूलती हुई और हर दीवार पर अजीब निशान, जैसे नाखूनों से खरोंचे। जैसे ही वे हवेली में घुसे, एक ठंडी सांस जैसी हवा चारों तरफ फैल गई। मधुर ने मजाक में कहा, लगता है तांत्रिक बाबा अभी भी जिंदा है। तभी अचानक एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, भारी धमाके से। साहिल ने टॉर्च मारी तो देखा, कमरे के बीचों बीच 10 से 15 जंग लगे लोहे के पिंजरे लटके थे। हर पिंजरे के अंदर कुछ हिलता डुलता दिख रहा था, जैसे कोई बच्चा। यह तो पिंजरे हैं, प्रीत कांपते हुए बोला। और तभी एक पिंजरे से आवाज आई, मुझे बचाओ। सबके होश उड़ गए। वे भागने लगे लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। हर दीवार पर पिंजरों की परछाइयां नाच रही थीं। छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। विक्रम ने पीछे देखा, एक पिंजरे से एक सड़ी हुई काली आकृति निकल रही थी। उसके नाखून बड़े बड़े और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। तभी पूरी हवेली गूंज उठी, भाग नहीं सकते। तुम हमारे नए पिंजरे होगे। सब अलग अलग भागने लगे। अभिषेक को लगा वह बाहर पहुंच गया है, लेकिन वह फिर उसी कमरे में लौट आता। प्रीत को लगा कोई उसका हाथ पकड़ रहा है और वह जमीन के नीचे खींचा जाने लगा। मधुर के कानों में बच्चों के कराहने की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे वह पागलों की तरह दीवार पर सिर मारने लगा। अंत में साहिल अकेला बचा। साहिल सांसें फुलाए हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे में घुसा। वहां एक बड़ा सा पिंजरा था, उसके अंदर एक जली हुई काली आकृति बैठी थी, भैरवनाथ। तांत्रिक ने लाल जलती आंखों से साहिल को देखा और गुर्राया, तू ही मेरा पहला नया कैदी बनेगा। पिंजरा अपने आप खुला। हवा भारी हो गई। साहिल चीखा, लेकिन उसकी चीख बाहर नहीं निकली। पिंजरा अपने आप बंद हो गया। अब उसमें साहिल की आत्मा थी, खामोश, कैद। अगले दिन गांव वाले साहिल और उसके दोस्तों को खोजने गए। हवेली वीरान थी। केवल 5 नए पिंजरे दीवार पर लटके मिले, हर पिंजरे में एक टुकड़ा, कभी टी-शर्ट का हिस्सा, कभी टूटी चप्पल, कभी घड़ी। गांव वाले कांप गए। उन्होंने हवेली को चारों ओर से बांध दिया, लेकिन हर आषाढ़ की रात हवेली से फिर वही आवाजें आती हैं, मुझे बचाओ। मैं वापस जाना चाहता हूं। अब कहा जाता है, पिंजरे अभी भी खाली नहीं हुए हैं। हवेली अभी और आत्माएं चाहती है,